दोस्तों, आज मैं आपके सामने MPTET 2022 10 मार्च शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड का पेपर लेकर आई हूँ। आज के पूछे गए प्रश्न और सभी प्रश्नों के उत्तर आपके सामने इस प्रकार हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला हम आरंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और आवश्यक चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य करें, क्योंकि यह क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वह सभी नोट डाउन करने पर आप बाद में इसे पढ़ सकते हैं और अपना पेपर अच्छा दे सकते हैं। तो हम आरंभ करते हैं प्रश्न क्रमांक पहले से। गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण विधि है स्पष्टीकरण विधि। इसका उत्तर है स्पष्टीकरण विधि। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखें। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि अनुवाद विधि। तीसरा क्वेश्चन देखें। प्रवचन विधि का संबंध है, तो प्रवचन विधि का संबंध गद्य शिक्षण विधि से है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखें। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक कौन है, तो B.S. ब्लूम भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन देखें। पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ कैसे होता है, तो पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ शिक्षक को होता है, क्योंकि शिक्षक आपको पढ़ाता है और योजनाबद्ध तरीके से वह बोलता है। तो अगला क्वेश्चन देखें। आलस्य का विशेषण है, तो आलस्य का विशेषण होगा आलसी। अगला क्वेश्चन देखें। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जाता है। क्षैतिज और लंब रूप दोनों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन IMP है, कॉपी में नोट डाउन करें। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। कैसा होगा, परतंत्र चर होगा। ये क्वेश्चन IMP है, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। महारानी में समास बताइए, तो महारानी में समास होगा कर्मधारय समास। देव में तद्भव है दई, देव में तद्भव क्या होगा, दई। अगला क्वेश्चन देखें। आंखों में चर्बी छन्ना, आंखों में चर्बी छन्ना मतलब अभिमान करना। अगला क्वेश्चन। स्वागत में संधि है, तो स्वागत में विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखें। राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है, तो राज्यसभा धन विधेयक बिल पर अपनी सहमति 14 दिन के लिए रोक सकती है। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। लसिका का कार्य, तो लसिका का कार्य है घाव भरने में सहायक। अगला क्वेश्चन। खसरा का लक्षण है, खसरा के क्या लक्षण होते हैं, तो शरीर पर लाल लाल दाने आ जाना खसरा रोग के लक्षण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 16। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है हॉवेन का। अगला क्वेश्चन। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है, ये शब्द किसने कहा था, तो यह शब्द रोजर बेकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन IMP है, कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लें। ज्यामिति की समस्याओं का हल किससे होता है, तो ज्यामिति की समस्याओं का हल विश्लेषण विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन IMP है, इसे अपनी कॉपी में अवश्य नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन देखें। भारत में सूती वस्त्र का कारखाना पहला कब खोला गया, तो भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1854 बम्बई में खोला गया था। अगला क्वेश्चन। PHC का अर्थ है पब्लिक हेल्थ सेंटर, जन स्वास्थ्य केंद्र। अगला क्वेश्चन। राज्यपाल का त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। अगला क्वेश्चन। तापमानिक उत्सर्जन का सिद्धांत, तो तापमानिक उत्सर्जन का सिद्धांत क्या है, एडिसन का सिद्धांत किसने दिया था, एडिसन ने। और अगला क्वेश्चन देखें। 287 अनुच्छेद किससे संबंधित है, बिजली करों में छूट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई, तो शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो नेपाल की सीमा भारत के सिक्किम राज्य से मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सुकराती विधि, प्रश्नोत्तर विधि। सुकराती विधि को क्या कहते हैं एक और नाम से? प्रश्नोत्तर विधि। ये सुकरात की विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने बर्तनी से संबंधित डिस्लेक्सिया बीमारी होती है। मृत्युंजय में समाज है, तो मृत्युंजय में समाज है बहुव्रीहि समाज। अगला क्वेश्चन देखें, अत्यधिक का विलोम क्या होगा? तो अत्यधिक का विलोम होगा अव्यपलप, अत्यलप। अत्यधिक का विलोम होगा अत्यलप। अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है, ये बिहार में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आईएमपी है, कॉपी में नोट डाउन कर ले। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। अगला क्वेश्चन देखें, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब शुरू किया गया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में शुरू किया गया था, वर्ष 2005 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन अरस्तु ने किया था। अगला क्वेश्चन देखें, प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के जनक जॉन डेबी हैं। अगला क्वेश्चन देखें, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है? तो ये संबंधित है ओजोन परत संरक्षण से। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन आईएमपी है, कॉपी में जरूर नोट कर लें। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो सूर्य में सर्वाधिक तत्व हाइड्रोजन का होता है। अगला क्वेश्चन देखें, पीला रंग ग्रह कौन सा है? तो पीले रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? बृहस्पति को। लाल रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। और नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। शुद्ध जल होता है पूर्णतः उदासीन। श्रव्य और दृश्य शिक्षण सामग्री है चलचित्र, जैसे टेलीविजन, टीवी पर हम जो देखते हैं तो वो दृश्य और श्रव्य शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आता है, जिसे देखा भी जाए और सुना भी जाए। जलेश्वर का पर्यायवाची है कुबेर। शुक्ल का विलोम है कृष्ण। उज्जैनी में उपसर्ग है उत। मेला आंचल के रचनाकार कौन है? तो मेला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। अब ड और ढा उक्षिप्त व्यंजन होते हैं। पोलो खेल किससे खेला जाता है? घोड़ा। घोड़े पर बैठकर इस खेल को खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1962 में। 1962 में। और भारत में अंतरिक्ष विभाग आयोग की 1972 में। इन दोनों में कन्फ्यूज़न अक्सर होता है, तो आप इन दोनों को एक साथ मैंने इसीलिए लिखा है कि आप इन दोनों से समझ जाएं। क्वेश्चन इसी में का आया था, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत पूछा था या अंतरिक्ष विभाग की, इसलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चनों को लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का पहला मानव रहित यान कौन सा है? तो भारत का पहला मानव रहित यान लक्ष्य है। इस तरह से मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यह सभी क्वेश्चंस आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें, आवश्यक चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। इससे आपके अपने पेपर में आपको काफ़ी सावधानी से आप अपना पेपर कर पाएंगे और आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।